हेलो प्रियो, इंडियन पॉलिटिक्स जी के संबंधित क्वेश्चन चलते थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है ताकि एक सदन द्वारा पारित तथा दूसरे सदन में लंबित विधेयक पर विचार किया जा सके। तो ऑप्शन है 3 महीने, ए, बी 6 महीने, सी 9 महीने, ऑप्शन नंबर डी 12 महीने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। प्रियो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य में मंत्रिपरिषद। तो सभी तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। प्रियो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति का संसद से सलाह लेता है। ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रियो आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य के मुख्य सचिव का नहीं है? तो ऑप्शन है ए संपूर्ण सचिवालय पर नियंत्रण रखना, बी प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देना, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी राज्य के मामलों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करना। सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्य के मामलों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं प्रियो और 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। लोकसभा के ऐसे सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है ए 545, बी 550, ऑप्शन नंबर सी 552 या ऑप्शन नंबर डी 560। तो करेक्ट सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 552। आगे बढ़ते दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में कौन मान्य होगा? तो ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी DPSP, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते दोस्तों 7वां क्वेश्चन। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का फैसला कौन करता है? तो ऑप्शन है ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर डी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर कैसे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। प्रियो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते प्रियो और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है सरकार में भाग लेने और सर्वोच्च पद ग्रहण करने के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, बी है वोट देने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का समान अवसर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरकार में भाग लेने और सर्वोच्च पद ग्रहण करने का समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार। प्रियो आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है ए यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो इसका स्वतः विस्तार जम्मू और कश्मीर तक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका स्वतः विस्तार जम्मू और कश्मीर तक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका स्वतः विस्तार जम्मू और कश्मीर तक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो यह स्वचालित रूप से जम्मू और कश्मीर तक फैल जाता है। आगे बढ़ते प्रियो और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है तारकुंडे समिति, बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी जीवन रेड्डी समिति, ऑप्शन नंबर डी सी जीवन रेड्डी समिति, ऑप्शन नंबर डी JP समिति। सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तारकुंडे समिति। थैंक यू दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन
दबाना मत भूलिए।